हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल माय क्लासरूम। तो यहाँ हम पढ़ते हैं हिंदी और इंग्लिश, साथ में कुछ और सब्जेक्ट्स भी हम कवर करेंगे। तो अभी जो हमारी सीरीज़ चल रही है, आज हम जो पढ़ेंगे वो है स्पैरो बुक से, और ये क्लास 5th के लिए बुक है। तो ये है बुक स्पैरो बुक ICSE बोर्ड के लिए। तो आज का जो हमारा लेसन है, ये हमारा लेसन है रॉबिन्सन क्रूज़ो। रॉबिन्सन क्रूज़ो लेसन नंबर 13। रॉबिन्सन क्रूज़ो एक बुक का नाम है, ठीक है। बट उसमें बहुत सारी अलग अलग कहानियाँ हैं, बट उसमें से एक कहानी है के बारे में आज हम पढ़ेंगे। रॉबिन्सन क्रूज़ो जो है वो डैनियल डेफॉय उन्होंने जो लिखा है, उनमें से कुछ रॉबिन्सन क्रूज़ो की बुक कहानी ली गई हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। रॉबिन्सन क्रूज़ो इज़ अ वेरी लॉन्ग बुक। रॉबिन्सन क्रूज़ो एक बहुत ही बड़ी किताब है। बट द नॉवल कैन मोर और लेस बी डिवाइडेड इंटू 3 मेजर मूवमेंट्स। इसका मतलब, बट ये जो लंबी किताब, मतलब कि ये इसको एक नॉवल बोलते हैं, और जो बड़ी बड़ी किताबें होती हैं बच्चों, उनको नॉवल बोला जाता है। तो इस नॉवल को मोर और लेस यानी थोड़ा कम या ज़्यादा में हम इसको 3 इसके मेजर मूवमेंट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। मतलब उसके 3 मेजर पार्ट हैं। क्रूज़ो बिलोंग्स टू अ मिडिल क्लास फैमिली। क्रूज़ो जो है वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। हिज फादर वॉन्ट्स हिम। क्रूज़ो एक यहाँ पर एक मतलब एक लड़का है, उसको नाम है क्रूज़ो, ठीक है। तो ये उसके बारे में आज की हमारी कहानी है। तो क्रूज़ो बिलोंग्स टू अ मिडिल क्लास फैमिली। तो क्रूज़ो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। हिज फादर वॉन्ट्स हिम टू बी अ गुड मिडिल क्लास मैन। तो क्रूज़ो के जो फादर हैं वो चाहते हैं कि वो एक अच्छा मिडिल क्लास आदमी बन जाए। बट क्रूज़ो हु वॉन्ट्स नथिंग मोर देन टू ट्रैवल इन अ शिप। बट क्रूज़ो क्या चाहता है? क्रूज़ो चाहता है कि वो सिर्फ शिप में ट्रैवल करे, उससे ज़्यादा उसे कुछ भी नहीं चाहिए। उसे सिर्फ ये, वो सोचता रहता है कि वो कब शिप में जाके ट्रैवल करेगा। शिप यानी शिप किसको कहते हैं? जो समुद्र में चलती है ना, बड़ा सा जहाज, उसको बोलते हैं शिप। स्ट्रगल्स अगेंस्ट द अथॉरिटी ऑफ बोथ हिज फादर एंड गॉड। यहाँ पर बताया गया है कि जो क्रूज़ो जो ये चाहता है कि वो सिर्फ शिप में ट्रैवल करे, मतलब एक बड़ी सी यात्रा पर जाए, और स्ट्रगल्स अगेंस्ट अथॉरिटी, मतलब वो उसके फादर, साथ में गॉड भी नहीं चाहते कि वो शिप पर जाए, पर वो उन सब से, मतलब उनका बात नहीं मानते हुए बहुत स्ट्रगल करता है, ठीक है, कि मैं किसी तरह शिप पर जाऊं, और उनकी बात को नहीं मानता है। अल्टीमेटली, मतलब आखिर में, ही डिसाइड्स टू थम हिज नोज एट बोथ द एडवेंचर बाय एडवेंचरिंग ऑन द सी इंस्टेड। तो इसका मतलब है कि अल्टीमेटली, मतलब आखिर में वो डिसाइड करता है टू थम हिज नोज़। यहाँ जो थम हिज नोज़ है, ये एक तरह का इडियम है बच्चों। तो इसका मतलब है कि थम हिज नोज़ की मतलब मुझे तो ये करना है। एट बोथ बाय एडवेंचरिंग ऑन द सी इंस्टेड, मतलब कि मैं तो शिप में जाऊँगा, ठीक है, मतलब सी में, बड़ी बोट में, उसमें जहाज में जाऊँगा, ठीक है, और उनकी बात नहीं मानूंगा। तो रॉबिन्सन क्रूज़ो एज ए यंग मैन डिफाइड हिज पेरेंट्स, यहाँ है डिफाइड हिज पेरेंट्स एंड वेंट टू सी। तो रॉबिन्सन क्रूज़ो ने एक यंग मैन, मतलब जो ना तो बच्चा था और ना ही एक बहुत बड़ा आदमी था, एक यंग मैन था। डिफाइड हिज पेरेंट्स, यहाँ डिफाइड का मतलब है उसने उनकी बातों को नहीं सुना। हिज पेरेंट्स एंड वेंट टू सी, अपनी पेरेंट्स की बातों को नहीं सुना, एंड वेंट टू सी, और समुद्र में, मतलब वहाँ पर चला गया। ही लव्ड टू बी अ सेलर। अब सेलर किसको कहते हैं? सेलर कहते हैं जो समुद्र में यात्रा करता है, ठीक है, उसको कहते हैं सेलर। तो ही लव्ड टू, मतलब उसको सेलर बनना अच्छा लगता था। ही वेंट ऑन हिज फर्स्ट वॉयज एट द एज ऑफ 19। तो वॉयज जो बोलते हैं, जो शिप में यानी सी के अंदर जो यात्रा की जाती है, उसको बोलते हैं वॉयज। तो उसकी जो पहली उसकी जो यात्रा की थी, मतलब शिप में, तब वो सिर्फ 19 ईयर्स का था, ठीक है। तो 19, हिज शिप वॉज रैक्ड, ये देखिए यहाँ पर वॉज रैक्ड। तो जब उसने 19, मतलब सिर्फ वो 19 साल का था, तब वो जो है ना वहाँ से अपनी पहली यात्रा पर निकल गया, वॉयज पर। हिज शिप वॉज रैक्ड मतलब उसका जो मतलब शिप था वो क्रैश हो गया, उसमें कुछ खराबी आ गई, टूट गया या कहते हैं ख़राब हो गया।
ही हाउएवर सर्वाइव्ड मतलब वो हाउएवर मतलब किसी तरह, बट वो किसी तरह बच गया था। ही वॉज अशेम्ड टू गो होम। अब क्रूजो को क्या हुआ, क्रूजो पेरेंट्स ने मना किया था कि तुम शिप पर मत जाओ, लेकिन फिर भी उसने उनकी बात नहीं मानी और वो शिप पर गया। और जब वो शिप पर गया तो उसका शिप टूट गया या ख़राब हो गया, तो अब उसको बहुत शर्म आ रही थी। अशेम्ड मतलब शर्म आ रही थी, टू गो होम मतलब अपने घर जाते हुए, क्योंकि पेरेंट्स ने मना किया था। ही बोर्डेड अनदर शिप एंड वेंट टू ब्राज़ील। तो अब क्योंकि उसको घर नहीं वो जा सकता था, उसको बहुत शर्म आ रही थी, तो उसने एक दूसरे शिप पर वो बोर्ड हो गया, मतलब दूसरे शिप पर चला गया, एंड वेंट टू ब्राज़ील, और वहाँ से ब्राज़ील एक दूसरे कंट्री में चला गया। Here he became a farmer and soon became the owner of sugar plantation. तो यहाँ पर आकर उसने वो एक किसान बन गया, किसान मतलब जो खेती करते हैं, एंड soon became the owner of sugar plantation, और जल्दी ही वो शुगर प्लांटेशन, शुगर मतलब जो गन्ने होते हैं ना, ठीक है, उनको बोलते हैं शुगर प्लांटेशन, उसका मालिक बन गया। ओनर मतलब मालिक बन गया, तो मतलब उसके पास बहुत सारी ज़मीन हो गई, बहुत बड़ा वो बन गया फार्मर। ही बिकेम वेरी रिच, और वो बहुत ज़्यादा पैसे वाला भी बन गया। ही अंडरटुक अ बिजनेस ट्रिप टू अफ्रीका। अब उसने क्या किया कि उसको अफ्रीका जाने के लिए, अपने बिजनेस ट्रिप के लिए वो अफ्रीका उसने सेलेक्ट किया कि चलो मैं वहाँ जाता हूँ। दिस टाइम टू ही हैड टू फेस अ स्टॉर्म मच स्ट्रॉन्गर देन ही हैड। और इस टाइम भी उसे फेस अ स्टॉर्म मतलब तूफान, तो मतलब जब वो अफ्रीका जा रहा था बिजनेस ट्रिप के लिए, तब भी उसे एक बहुत बड़े तूफान का सामना करना पड़ा। मतलब वो अगेन शिप से जा रहा था, ठीक है। तो अब आपको पता है कि शिप में अगर सी में जब बहुत हवाएं चलती हैं तो बहुत पानी ऊपर नीचे होता है, मतलब तूफान आया हुआ था। मच स्ट्रॉन्गर देन ही हैड फेस्ड ऑन हिज फर्स्ट वॉयज, मतलब ये उससे भी ज़्यादा तेज था, ज़्यादा खतरनाक था। मच स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत ज़्यादा तेज थी वो हवाएं, वो तूफ़ान, जितना उसने अपनी पहली वॉयज में फेस किया था। मतलब जब वो पहली बार 19 ईयर्स मतलब तब वो गया, और जो उसकी फ़र्स्ट वॉयज थी तब भी उसका शिप वहाँ टूट गया था, ठीक है। तो ये तूफ़ान उससे भी ज़्यादा खतरनाक था। हिज शिप वॉज wrecked, मतलब दोबारा से उसका शिप टूट गया था। He was thrown up on a lonely uninhabited land. Thrown up मतलब फेंक देना, तो he was thrown up on a lonely मतलब अकेला, uninhabited मतलब जहाँ पर कोई भी आदमी नहीं रहता था। अब क्योंकि उसका जब तूफान से उसका जब शिप पूरा गिर गया था, तो शिप ऊपर नीचे हो रहा था, तो इस तूफान ने उसको मतलब आदमी को वहाँ एक ऐसी लैंड पर फेंक दिया जहाँ वो अकेला था और वहाँ कोई भी दूसरा आदमी नहीं था। ही वॉज द सोल सर्वाइवर। सर्वाइवर बोलते हैं बच जाना। तो जब उसका जो शिप था उसमें और भी लोग होंगे, तो जब वो तूफान से लड़ रहा था, सोल मतलब वो सिर्फ अकेला ही सर्वाइवर, बचने वाला आदमी था। मतलब तो आप समझ सकते हैं कि कितना भयंकर, मतलब कितना तेज वो तूफान था कि उसका शिप टूट गया, और वहाँ से मतलब शायद वो हवा से इतनी दूर फेंका गया एक ऐसी लैंड पर जो वहाँ पर वो अकेला था और वहाँ पर कोई दूसरा आदमी नहीं था, और ही वाज द सोल सर्वाइव मतलब सिर्फ वो अकेला ही बचने वाला उसमें आदमी, ठीक है। नाउ ही लिव्ड अलोन फॉर सेवरल ईयर्स। तो वहाँ पर वो अकेला ही वो रहता था, सेवरल मतलब बहुत सालों तक। आफ्टर स्पेंडिंग 15 ईयर्स ऑन द आइलैंड, तो अराउंड मतलब 15 साल जब वो उस आइलैंड पर बिता रहा था, वाइल गोइंग टूवर्ड्स हिज बोट, तो अपनी बोट की तरफ जब वो जा रहा था, टूवर्ड्स मतलब उसकी तरफ, ही सॉ अ फुटप्रिंट ऑन द सैंड, मतलब तो उसने जो सैंड थी, मतलब वहाँ की जो मिट्टी थी, जब भी सी के पास की जो मिट्टी होती है वो सैंड होती है बच्चों, ठीक है, मतलब रेतीला, उसमें बहुत रेत होता है, तो इसलिए उसको सैंड बोलते हैं। तो उसने उस रेत में फुटप्रिंट मतलब अपने पैरों के निशान, किसी के पैरों के निशान देखे। इंस्टेड ऑफ बीइंग हैप्पी मतलब खुश होने की बजाय, इंस्टेड ऑफ मतलब जब किसी मतलब इसके बजाय दूसरा, ठीक है। तो बीइंग हैप्पी खुश होने की बजाय ही फेल्ट स्केयर्ड मतलब वो डर गया था, क्योंकि इतने सालों से वो अकेला रह रहा था। ही वॉज सरप्राइज मतलब उसे बहुत सरप्राइज हुआ कि ये किसके निशान हैं। ही लुक्ड ऑल अराउंड बट कुड नॉट सी एनीवन, उसने सब तरफ देखा, चारों तरफ देखा,
ठीक है, अपने आगे पीछे दाएं बाएं, बट कुड नॉट सी एनीवन, बट वो किसी को भी नहीं देख सका। ही लुक्ड हियर एंड देयर बट कुड नॉट फाइंड अनदर फुटप्रिंट, तो उसने इधर उधर सब जगह देखा बट उसे दूसरा फुटप्रिंट देखने को नहीं मिला। रॉबिन्सन स्टार्टेड वॉन्डरिंग वॉट इट कुड बी, अब रॉबिन्सन जो था वो सोचने लगा कि ये क्या हो सकता है। भाई पैर के निशान तो एक ही हैं, दूसरा नहीं है, तो ये क्या हो सकता है। अगेन ही वेंट टू कन्फर्म वेदर वॉट ही सॉ वॉज अ फुटप्रिंट और नॉट, तो वहाँ वो दोबारा गया ये कंफर्म करने के लिए, कंफर्म मतलब दोबारा ये निश्चित करने के लिए, पक्का करने के लिए कि जो उसने फुटप्रिंट देखा है वो फुटप्रिंट ही था या नहीं। यस इट वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ अ फुट, यस मतलब हाँ ये एक फुटप्रिंट ही था, एग्जैक्टली मतलब बिल्कुल उसके जैसा ही। टोज हील एंड ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द फुट, मतलब ये बिल्कुल ऐसा ही, मतलब पैरों के निशान थे, उसमें टोज थे, जो पैरों की उंगलियां होती हैं उनको टोज बोलते हैं। हील पीछे की एड़ी, एंड ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द फुट, और पैर के दूसरे मतलब पूरे पार्ट्स के वो निशान थे। ही रैन क्विकली टू हिज केव, तो वो जल्दी से अपनी केव की तरफ भागा। तो अब हम यहीं पर आगे का पार्ट हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपको कोई चीज़ समझनी है बच्चों तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसको दोबारा से समझाने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। और ऐसे ही आप सीखते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है, और मेरे चैनल से सीखते रहिए। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।